गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती। सुधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल की किताबें खरीदना भी मुश्किल था। हर दिन जब वह स्कूल जाती तो उसके पास न अच्छे कपड़े होते और न ही बैग। फिर भी वह मन लगाकर पढ़ती। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ी होकर अपने माता पिता की गरीबी को दूर करे। एक दिन स्कूल में जब शिक्षक ने सभी बच्चों से किताबें लाने को कहा तो सुधा उदास हो गई। उसके पास किताबें नहीं थीं। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ मुझे किताबें चाहिए, वरना मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाए और कहा, बेटी भगवान पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ उपाय जरूर होगा। माँ सरस्वती का आशीर्वाद। उस रात सुधा बहुत उदास थी। वह चुपचाप बैठकर सोच रही थी कि क्या उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तभी उसने माँ सरस्वती की तस्वीर देखी, जो उसके घर के छोटे से पूजा स्थल में रखी थी। वह उनके आगे हाथ जोड़कर रो पड़ी, माँ मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। कृपा करो माँ, मेरी सहायता करो। थकान के कारण वह वहीं सो गई। तभी उसने सपना देखा। माँ सरस्वती स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उनका तेजस्वी रूप देखकर सुधा की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी सच्ची लगन और मेहनत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो कोई भी गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करते हैं। सुधा ने घबराकर पूछा, लेकिन माँ मेरे पास किताबें नहीं हैं, मैं कैसे पढ़ूं। माँ सरस्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, बस कभी हार मत मानना। सुधा की आंख खुली तो वह चौंक गई। उसे सपने में मिले संदेश पर पूरा विश्वास था। अगली सुबह जब